नमस्कार दोस्तों। वैवाहिक सह जीवन में मिथुन राशि के पति और मकर राशि की पत्नी यदि होंगे तो उन दोनों में डिवोर्स या फिर तलाक की संभावना कितनी बनती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो तलाक या फिर जो डिवोर्स है ये कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घटित होती है। इसके पीछे दोनों का मतलब जो पति पत्नी होती है, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब विवाह के प्रति आपकी अपेक्षाएं क्या है, जीवन के प्रति आपकी दृष्टि क्या है, आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, वे अगर आप जान लो तो जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। तो इसी वजह से हम दोनों की जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, मतलब मिथुन राशि के पति और मकर राशि की जो पत्नी है, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। मिथुन राशि के पति या फिर मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो पुरुष राशि है या फिर विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि की पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी है, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब पुरुष होने के बावजूद भी इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। शब्दों का जो प्रयोग है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लैंग्वेज पे ऊपर इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी होती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। उसी प्रकार चिकित्सक होते हैं। इनके पास बचपन से है बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो इसी वजह से वो प्रश्नों का उत्तर भी जान लेते हैं और कई प्रकार के विषयों का नॉलेज, ज्ञान भी काफ़ी अच्छे रखते हैं। इस वजह से होता क्या है कि सामने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रुचि अनुसार जो बातें हैं वो कर सकते हैं। इसी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखा जा सकता है। रहन सहन भी काफ़ी अच्छा होता है। आधुनिक फैशन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनके जीवन में एक जो बात है सबसे महत्वपूर्ण है कि इनकी जो रुचियां होती है वो हमेशा बदलती रहती है। इनकी जो लाइकिंग होती है वो हमेशा बदलती रहती है। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि इनके लिए जो चेंज है वो ही हमेशा सेम रहता है। मतलब हमेशा कि अपने व्यक्तित्व के बारे में, इनके विचारों के बारे में, इनकी जो भी बातें रहती है इसके बारे में चेंज ये करते रहते हैं। हालांकि इसी वजह से जीवन में प्रॉब्लम भी आते हैं। खास करके इनका जो करियर होता है, अगर हम मिथुन राशि की जो पुरुष है, व्यक्ति है, इनके करियर के मामले में अगर देखा जाए तो इनका जो करियर होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके मन में बहुत सारे विचार होते हैं और सभी जो विचार है उसे वे लेके चलते हैं। कई दफ़ा 3-4 काम एक ही दफ़ा करने में, एक ही समय पर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा आतुर होते हैं, लेकिन कई दफ़ा एक भी काम पूरा नहीं कर पाते। तो अगर जब फोकस जो है, जो एकाग्रता है वो अगर इन्होंने खुद में ला दी तो जो बातें हैं वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो इनकी जो इंटेलेक्ट होती है जीवन में वो बहुत अच्छी होती है। मतलब बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ जो मैंने बात कही कि अगर ये फोकस रहे, एक ही बात करे, एक ही काम करे, तो ये जो व्यक्ति है जीवन में बहुत बड़े ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मिथुन राशि की जो व्यक्ति है इनका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, छोटी छोटी बातों पर हंस पड़ना, छोटी छोटी बातों पर इनके जो मूड स्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। हालांकि इनमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी होती है। अपनी जो बात है वो काफ़ी खुले तौर पर सामने रखते हैं। मतलब इनके मन में किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के प्रति कभी गलत फहमियाँ नहीं होती, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार थोड़ा सा स्पेंडिंग नेचर होता है। खर्चे इनसे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, तो खर्चे थोड़े हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हैप्पी गो लकी जैसे क्या है ये जो व्यक्ति है देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मेहनत करना इनसे इतना पसंद नहीं आता, या फिर शारीरिक मेहनत में थोड़े से कम पड़ते। मतलब ज़्यादा अगर शारीरिक मेहनत करे तो जल्दी से थक जाते हैं, लेकिन बौद्धिक मेहनत काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस वजह से ऐसा अगर देखा जाए तो ये तो जो 2-3 बातें मैंने कही कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनमें थोड़ा कम होता है। इसी वजह से निर्णय क्षमता के मामले में भी किसी भी मसले पर अगर निर्णय लेना है तो निर्णय लेना है, नहीं लेना है, इसी डिलेमा में जाते हैं, जिस वजह से निर्णय नहीं ले पाते। तो ये जो बात है इस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। तो जो फोकस है, फिर अटेंशन है, या फिर जो निर्णय क्षमता है, इस पर अगर ध्यान दे तो मिथुन राशि के जो व्यक्ति है, पुरुष जो है, जो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार
करीबन मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। इसमें जो मृग नक्षत्र के जो पुरुष हैं उनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी ज्ञानी होते हैं, बुक रीडिंग करना इन्हें काफ़ी पसंद आता है, इस वजह से ज्ञान भी काफ़ी अच्छा होता है। जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे, काफ़ी सोच समझ कर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं, इनको पता होता है कि दुनियादारी क्या है। तो मृग नक्षत्र के जो आखिर के जो 2 चरण हैं वह मिथुन राशि में देखे जा सकते हैं। वो ये ऐसे जो व्यक्ति है काफ़ी अलर्ट इनमें देखा जा सकता है। दूसरा जो नक्षत्र है वो है आद्रा। आद्रा नक्षत्र है वो थोड़ा सा तीखा देखा जा सकता है, थोड़ा सा लेजीनेस आद्रा नक्षत्र में देखा जा सकता है। जो मैंने अटेंशन वाली बात कही, तो अटेंशन कम होना या फिर निर्णय क्षमता कम होना, ये जो बात है वो आद्रा नक्षत्र में देखी जा सकती है। हालांकि ये नक्षत्र अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाला है, इनका जो आकलन शक्ति जो होती है, ग्रहण शक्ति जो, तो बौद्धिक स्तर जो होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो नक्षत्र जो है वो काफ़ी अलग है। मतलब पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष है, निर्णय लेना इनके लिए करीबन कठिन होता है, डिपेंडेबिलिटी इनमें ज़्यादा होती है। मतलब किसी भी विषय पर दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इनका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, धार्मिक आध्यात्मिक भाव इनमें काफ़ी देखा जा सकता है, या फिर जो रूढ़ी परंपरा है उसको लेकर आगे चलने वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे होते हैं, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करते, दूसरों को मदद करने के लिए काफ़ी आगे रहते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी मीठी और अच्छी देखी जा सकती है। कुल मिला के अब तक आपको पता चला होगा कि मिथुन राशि की जो पुरुष है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो मकर राशि की जो स्त्री है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में 10वें भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है, इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है, और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मकर राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है उनका डेडिकेशन। इनका जो समर्पण का भाव होता है वो ज़बरदस्त देखा जा सकता है। आपके अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जो समर्पण होता है वो मकर राशि की स्त्री में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। सहन शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, पेशेंस इनमें काफ़ी अच्छा होता है। अब ये जो गुण है बचपन से ही इनमें देखे जा सकते हैं, क्योंकि मकर राशि के हर एक स्त्री के बारे में बचपन जो होता है वो ठीक नहीं होता। मतलब कई दफ़ा रिलेशन के मामले में या फिर पैसे की कमियां जो होती है, इसी वजह से जीवन में कई ऐसे जो प्रसंग आते हैं, कई ऐसे जो बातें अनुभव से गुजरते हैं, जिसकी वजह से जो सहनशीलता है और जो प्रैक्टिकल नेचर है, व्यवहारिक जो नेचर है वो इनमें ज़्यादा देखा जाता है। पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए तो जो मकर राशि की स्त्री उनको पता होता है कि पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करना है, किस तरह से बचाने हैं। अब ये जो बात है मकर राशि की जो स्त्री है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरा जो सहनशीलता का जो भाव है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सहनशील होते हैं, किसी भी प्रकार का काम कई महीनों तक, कई सालों तक करने की जो स्टर्डीनेस है वो इनमें, जो सहनशीलता है वो इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। कूल एंड कलेक्ट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में किसी विषय पर डिसीजन लेंगे, बहुत सोच विचार करके डिसीजन लेंगे, और जो भी डिसीजन लेंगे वो पूरा कर ही छोड़ेंगे। तो ये जो बात है वो मकर राशि की जो स्त्री है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनके लिए इनका जो काम है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन के प्रति बहुत बड़े इनके जो ड्रीम्स नहीं देखे जाते, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली ये जो स्त्री है वो देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि जो मकर राशि की स्त्री है वो यदि आपके सांसारिक जीवन में होगी तो आप एक प्रकार से लकी हो, क्योंकि ये जो स्त्री है वो आपका पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और वो एरोगेंसी वगैरह ये जो बात है उनमें बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। जो सहनशीलता का जो भाव है, रिस्पेक्ट का जो भाव है वह इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब तक आपको पता चला होगा कि मकर राशि की जो स्त्री है जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है वह किस प्रकार का होता है। अब यह जो मकर राशि है इनमें करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है वो नॉर्मल होती है, इनका रहस्य ना वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार श्रवण नक्षत्र की जो स्त्री है इनका जो सौंदर्य होता है, व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो नेचर है वो भी काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा इमोशनल नेचर इनमें देखा जा सकता है, लेकिन काम के प्रति जो भावना है, जो डेडिकेशन है वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार श्रवण नक्षत्र की जो स्त्री है इन पर किसी न किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की या फिर घर के किसी
किसी व्यक्ति की आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। धनिष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है, इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा तीखा देखा जा सकता है, मतलब जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे करने वाले होते हैं, लेकिन ये जो इस नक्षत्र की जो स्त्री है खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली होती है, करियर में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो अब तक आपको पता चला होगा कि मकर राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मिथुन राशि के पति और जो मकर राशि की स्त्री या फिर पत्नी अगर वैवाहिक जीवन में होंगे तो बातें जो है वो किस प्रकार की होगी। देखिए, यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। पहले तो बात, जो मिथुन राशि के जो पुरुष है इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। कई दफ़ा घर की जो बात है वो भी बाहर बोल देते हैं। अब ये जो बात है मकर राशि की जो स्त्री है उनको पसंद नहीं आती, हालांकि इस पर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मिथुन राशि के जो पुरुष है इनकी जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है या फिर आधुनिक स्तर का जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब ये जो बात है मकर राशि की जो स्त्री है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। उसी प्रकार मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं होते। इनके करियर में जैसे मैंने कहा कि 2-3 करियर के ऑप्शन तो हो ही जाते हैं, और कई दफ़ा एक ही करियर पर टिके न होने के कारण जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती। आर्थिक स्तर पर जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब ये जो बात है वो भी मकर राशि की स्त्री को नहीं बात है, हालांकि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इनके वैवाहिक जीवन में यदि पारिवारिक हस्तक्षेप हुआ, मतलब परिवार के जो लोग हैं अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया, तो यह भी जो बात है मकर राशि की जो स्त्री है वो नॉर्मली सहन नहीं करती। विचारों में अगर मतभेद हो, क्योंकि जो मिथुन राशि के जो पुरुष या फिर पति है इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब ये जो बात है वह मकर राशि की स्त्री है इनमें देखी नहीं जाती। आर्थिक समस्या की जो मैंने बात की, हालांकि मकर राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाली होती है, लेकिन ये जो बात है वो कई दफ़ा आर्थिक समस्या में आ सकती है दोनों राशि के लिए, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर इन दोनों में शक की कोई गुंजाइश होगी, मतलब शक अगर आ जाए, विश्वास की अगर कमी आ जाए, तो भी जो बातें हैं वो डिवोर्स तक पहुंच सकती है। उसी प्रकार लैंगिक असमानता ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि के जो पुरुष है वे लैंगिक विषयों पर बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो बातें हैं वो इतना नहीं करते। हालांकि मकर राशि की जो स्त्री है इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलेंगी, लेकिन इस विषय पर इनकी जो लैंगिक भूख रहती है वो थोड़ी सी हेल्दी होती है। इस बात को लेकर भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और आखिरी जो मुद्दा है वो, हालांकि सभी जगह नॉर्मली देखा जाता है कि संतान सुख में अगर कमी है तो भी जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है या फिर डिवोर्स तक जा सकती है। हालांकि इसके लिए अगर आप डॉक्टर इलाज करो तो जो बातें हैं वो नॉर्मल हो भी सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों के मामले में एक दूसरे को समझ कर लेना या फिर एडजस्ट करना, ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो आर्थिक समस्या है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, मतलब इन दोनों पति पत्नियों के बारे में, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।